हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, आज आपका ऑफलाइन वालों का आज टेस्ट था, जिसमें से क्वेश्चन पूछा गया था सॉलिड स्टेट से, और अगला चैप्टर था हमारे पास सॉल्यूशन से, और उसके बाद अगला चैप्टर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो चलिए, तो उसमें जो क्वेश्चन दिया गया था वो यही से था। तो देखिए, बताते हैं कि आप चेक कर सकते हैं कि उसमें से आपने कितनों का आंसर सही दिया है और कितनों का गलत दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए, और बोर्ड के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे बीएसईबी 2018 में पूछा गया था यह क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 2017 में पूछा गया था, तो मतलब कि बहुत बार पूछे जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन सब। चलिए, तो देखते हैं बिना देर किए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्या है, एचसीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। तो पैकिंग प्रभाज कितना होता है, 0.74 होता है। कितना होता है, 0.74 होता है। चलिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अगला देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। तो कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है, देख सकते हैं आप। चलिए, तो कितनी होती है, 7 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास तीसरा है, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है। तो बीसीसी इकाई सेल में पूछ रहा है। तो देखिए, बीसीसी में 32% खाली स्थान होता है, ठीक है। वॉइड 32% होता है, कितना, 32%। चलिए उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक धातु में रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्या हेक्सागोनल एचसीपी संरचना में पूछ रहा है। एचसीपी संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या 12 हो जाएगी। कितनी हो जाती है, 12 हो जाती है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे है, पाँचवा देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलीय वाइड और अष्टफलीय वाइड है होता है। तो मतलब कि चतुष्फलीय वाइड का मतलब खाली स्थान, ठीक है, होता है, और अष्टफलीय वाइड होता है, खाली स्थान होता है। तो देखिए किस में होता है, इसमें होता है, सी में होता है, एचसीपी और सिंपल क्यूबिक में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलती हो चुका है, देखिए देख सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्रिस्टल तंत्र ए बी में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में ए बराबर बी नॉट इजकल टू सी, सॉरी, ए नॉट इजकल टू बी नॉट इजकल टू सी बराबर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है, का पैरा होता है। तो देखिए इसमें किस में होता है, ऑर्थोरोम्बिक में होता है। किस में होता है, ऑर्थोरोम्बिक में होता है। देख सकते हैं, आपको एक टेबल बनाया गया हो, उस टेबल में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन जो आपके पास है, ठोस क्षारीय धातु हाइलाइडो का रंग किसके कारण होता है। तो हाइलाइडो का रंग किसके कारण होता है, तो ये होते हैं एफ केंद्रों के कारण, एफ केंद्रों के कारण। चलिए, पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है। तो पोटेशियम का क्रिस्टलन क्या होता है, तो फलक केंद्रित घनीय एकक जालक होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद 9वां क्वेश्चन देखिए, सोडियम क्लोराइड का जालक है। तो सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है, षष्ठकोणीय होता है, या अष्टफलीय, या चतुष्फलकीय, या वर्ग समतलीय। तो देखिए यहाँ पे अष्टफलीय होते हैं, क्या होते हैं, आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है बी। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का समन्वय संख्या 8 होती है। क्या समन्वय संख्या 8 होती है, तो देखिए ये आंसर हो जाएंगे के, यानी कि पोटेशियम का होता है, ये आंसर हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है 12 नंबर का, सॉरी 12 नंबर की नहीं, चलिए ब्रेग समीकरण है। तो ब्रेग समीकरण इनमें से क्या है, ये है। चलिए डी आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है। तो बॉडी सेंटर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर में 2 होते हैं, 2 को बॉडी पे रखा होता है, ठीक है। चलिए 2 फलकों पे रखा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है 14 नंबर का देख सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। हाँ चलिए, अब सही लग रहा है, हाँ यस यस। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि सिंपल क्यूबिक एकक सेल में सेल की संकुलन क्षमता होती है। तो क्या पूछ रहा है, सिंपल क्यूबक, क्या सिंपल क्यूबिक एकक सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पूछ रहे हैं। तो क्या हमारे पास 52% होते हैं। क्या संकुलन क्षमता पूछ रहा है, वाइड नहीं, वाइड कम हो जाता। चलिए संकुलन क्षमता हमारे पास है, संकुलन क्षमता यानी कि भरा हुआ स्थान 52% होता है, ठीक है। और वाइड की बात करें तो वाइड इसमें से -100% -52 कर दीजिएगा तो निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चलिए अगला क्वेश्चन
हाँ, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, देख सकते हैं आप यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व। तो शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या हो जाता है, घटता है, बढ़ता है, शून्य हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होता है, घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रैंकल तथा शॉटकीय दोष होते हैं। तो फ्रैंकल तथा शॉटकीय दोष कैसी दोष होती है, नाभिकीय दोष, क्रिस्टलीय दोष, परमाणु दोष, अणु दोष। तो कौन से दोष है, ये होते हैं परमाणु दोष। कैसे दोष होते हैं, परमाणु दोष होते हैं, परमाणुओं के कारण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन। 20 सीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। तो संकुलन क्षमता पूछ रहे हैं, संकुलन क्षमता, वॉइड नहीं, खाली स्थान नहीं। चलिए, तो 20 सीसी में 68% हमारा संकुलन क्षमता हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है FCC सेल की संकुलन क्षमता। तो FCC पूछ रहे, क्या पूछ रहे, FCC में पूछ रहे। तो सबका संकुलन क्षमता सबका लगभग आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा 74% हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो 18 नंबर, फलक केंद्रित घनीय जालक में से एक एकक कोशिका कितनी एकक कोशिकाओं के साथ सहभाजित होती है। तो एक एकक कोशिका 8 कोशिकाओं के साथ सहभाजित होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव हो सकते हैं। तो 14 प्रकार के हो सकते हैं। कितने, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हमारे पास C6H6 कैसा पदार्थ है। तो C6H6 कैसा पदार्थ है, यानी कि बेंजीन कैसा पदार्थ है। क्या C6H6 को क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं, इसको बेंजीन बोलेंगे। ठीक, तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, देख सकते हैं आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है C। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, FCC एक जालक में, यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में, कि एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। तो एक जालक में कितने परमाणु होते हैं, 4 परमाणु होते हैं। ठीक है, 4 कितने हो जाएंगे, 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास CSCl की क्रिस्टलीय संरचना होती है। तो CSCl की क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है, BCC होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आप किसमें धनायन तथा ऋणायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी। तो इसके धनायन और ऋणायन में किसमें अधिकतम दूरी होगी, CSI में होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं आप यहाँ पे C है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 24 नंबर है, P प्रकार के डोपित अर्धचालक को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। चलिए उसके बाद Na2O में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या है। तो इसका उप सहसंयोजन संख्या 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। चलिए 4। अगला 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंतः केंद्रीय घनीय संरचना में उप सहसंयोजन संख्या होती है। तो उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन देखिए क्या लिखा हुआ है, X तथा Y तत्वों से निर्मित यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलित होती है, जिसमें X परमाणु घन कोनों पर तथा Y परमाणु फलक के केंद्रों पर उपस्थित है। यौगिक का सूत्र है। तो यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, XY3 हो जाएगा, XY3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, उसमें लिखा गया है कि डायमंड, सॉरी नीचा करते हैं थोड़ा इसको, हाँ, डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, इनकी संख्या होती है। तो इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है, 4 होती, देख सकते हैं आंसर यहाँ पे 4 होती है। कितनी होती है, 4। आंसर यहाँ पे लिखा भी हुआ है 4। चलिए सबके सामने उसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, अब 29 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है उसमें लिखा गया है कि ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। तो SI सिलिकॉन होता है। क्या होता है, इसी का उपयोग किया जाता है, सॉरी P टाइप N टाइप सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टरों में इसका ही उपयोग किया जाता है। चलिए तो 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, 30 नंबर क्वेश्चन। चलिए चलिए तो 30 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। तो कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। तो ये हो जाएगा SiO2। क्या हो जाएगा, SiO2। चलिए अब आप 31 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन बेरबेदार ठोस है। तो कौन बेरबेदार ठोस है, या अथवा में इसका क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। तो बेरबेदार या अक्रिस्टलीय कहिए तो हो जाता है क्वार्ज ग्लास, जिसके बारे में आप यहाँ पे देखे हैं SiO2, इसका सूत्र होता है क्वार्ज ग्लास का SiO2। चलिए
अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन जो है देख सकते हैं, सॉरी। तो अब हमें सॉल्यूशन चैप्टर की ओर चलना चाहिए। उसमें एक ही 31 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 31 क्वेश्चन थे। तो चलिए 31 क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन रवेदार ठोस है, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर है सॉल्यूशन। चैप्टर क्या है? सॉल्यूशन बिलियन। चलिए सॉल्यूशन, चलिए तो लिखा गया है कि इनमें से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 0.005 mgSO4 इसका हिमांक बिंदु न्यूनतम होता है। चलिए देख सकते हैं आंसर डी। चलिए पूछा गया है BSc एग्जाम 2018 में, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मानव रक्त का pH मान होता है तो 7.4 होता है। अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आपको पता होगा, ठीक है। चलिए आंसर हो जाएगा सी। चलिए उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 0.1 मोल BaNO2 कहोल टू घोल का वांट ऑफ फैक्टर, यानी कि वांट ऑफ गुणक बोल रहे हैं, यानी कि वांट ऑफ फैक्टर 2.74 है तो विघटन स्तर होगा। तो निकालने पर विघटन स्तर आपके निकल जाएंगे आपके सामने 87%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा इसको जूम करते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एक जलीय घोल का हिमांक -0.186 डिग्री सेल्सियस है। अगर KF इक्वल टू 1.86 और KB इक्वल टू 0.512 है तो इसका जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा। तो इसका क्वथनांक उन्नयन क्या हो जाएंगे? तो इसके क्वथनांक उन्नयन आपको डी हो जाएंगे 512। देखिए चलिए तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर n घुले पदार्थ के मोल की संख्या तथा n घोल के मोल की संख्या है तो घुले के मोल प्रभाज है। तो घुले के मोल प्रभाज हो जाएंगे n/n + n के, n/n + n के मोल फ्रिक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है ना 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। तो कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? तो मोललता को ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। मोललता पे ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है, H3PO4 के 1 मोल बिलियन की नॉर्मलता क्या होगी, यानी कि नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, ठीक है। तो एक क्या बोल रहा है? 1 मोल का, तो 1 मोल का क्या हो जाएगा? 3.0, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है, चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, दो द्रव्यों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? एजोट्रॉप। क्या कहलाता है? एजोट्रॉप। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 9 नंबर है कि समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है तो कितना होता है? 30 ATM का प्रसारण दाब पड़ता है उस पर, किस पे? समुद्र जल पे, चलिए सी वाटर पे। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कि CaNO3 का वांट ऑफ गुणक है। तो इसका वांट ऑफ गुणक क्या होगा? 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 3। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वांट ऑफ गुणक निकालना थोड़ा मुश्किल है, आसानी है ऐसे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज के जलीय विलयन की शक्ति 10% है। इसके 1 ग्राम मोल की कितनी आयतन इसके 1 ग्राम मोल कितने आयतन में घोले हुए हैं। तो 10% किसके? ग्लूकोज के जलीय विलयन की शक्ति 10% है। कितना है? 10% है। तो इसका मतलब ये 18 लीटर पानी में घोले गए हैं। कितने पानी? 18 लीटर 1.8 लीटर पानी में घोले गए हैं। कितने? 1.8 लीटर पानी में घोले गए हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में है, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? देखिए सही से, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन, और देखिए प्रकाशीय सक्रियता। ये आपने पढ़ा है क्या? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में नहीं पढ़ा। तो यानी कि प्रकाशीय सक्रियता क्या है? ये सही नहीं हो सकता। इसका आंसर हो जाएगा सी, कि यही नहीं है। अनुसंख्यक गुणधर्म कौन नहीं है? प्रकाशीय सक्रियता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन हमारे पास है
कि 13 नंबर है कि किसी घोल का प्रसारण दाब का संबंध दिया गया है। तो किसी घोल का प्रसारण दाब का संबंध क्या होता है, π/c = ST। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन जो आपके पास है, किसी विलयन के विलय का मोल प्रभाज व्यक्त किया गया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, x सॉल्यूशन बराबर n/n+n। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है 15 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। देखिए इसमें से थोड़ा बारीकी से पढ़िए। परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, गलत है। उसके बाद परमाणु के इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के बराबर। चलिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, रंगों के साथ बदलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है 16 नंबर है, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है। तो आपेक्षिक वाष्प दाब हो जाएगा P0 - PS/P0। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राउल्ट का नियम है। तो निम्नलिखित में से राउल्ट का नियम कौन है, ये हो जाएगा सी हो जाता है, आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुण है। तो निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुण है। तो देखिए सायनता, पृष्ठ तनाव, तरलता, ये सब आपने नहीं पढ़ा है ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, सिर्फ पढ़ा गया परासरण दाब। चलिए तो आंसर हो जाएगा परासरण दाब, उत्तर हो जाएंगे परासरण दाब। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है 19 नंबर का, PV बराबर ST में S का मान है। तो S का मान क्या है, S का मान R के मान के बराबर है। चलिए चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे पास कि आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी परिवर्तन होता है। तो एंथैल्पी परिवर्तन क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। चलिए आसान से सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, आइसोटोनिक विलयन, क्या आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिनके बराबर होते हैं। तो क्या बराबर होते हैं, परासरिक बराबर होते हैं। क्या बराबर होना चाहिए, परासरिक। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें लिखा गया है कि निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो ताप द्वारा कौन नहीं प्रभावित होता है, मोललता। क्या नहीं प्रभावित होते हैं, मोललता नहीं प्रभावित होते। चलिए तो मोललता हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित जलीय घोल में, थोड़ा इसको नीचे करते हैं, हाँ, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम है। तो किसका क्वथनांक अधिकतम है, तो आंसर हो जाएगा 0.1 m Na2SO4 का। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि एक घोल जिसका प्रसारण दाब 300 के पर 0.0821 वायुमंडल है, तो इसका घोल का सांद्रण क्या होगा। तो इस घोल के सांद्रण 0.033 मोल होंगे। ठीक है, चलिए आंसर देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसका बाद में निकाल लीजिएगा, अभी आंसर से काम चलाइए। ठीक है, निकाल के देख सकते हैं आप, इसका कॉपी पे निकाल लीजिए। चलिए उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होंगे। तो क्या होंगे, 20.2% HCl। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, परासरण दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, तापक्रम घटता है और इनमें से कोई नहीं। तो परासरण दाब भैया तापक्रम बढ़ने पे ही बढ़ता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है वैद्युत रसायन से। कहाँ से, वैद्युत रसायन से, वैद्युत रसायन से है। तो चलिए अगला क्वेश्चन वैद्युत रसायन से है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है कि जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें से किसे अवकृत नहीं करेगा। तो ये भी 3+ को अवकृत नहीं करेगा। देखिए भैया, ठीक है। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है। क्या, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है। तो आंसर हो जाएगा Mg का। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि साफ दिखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3 नंबर की सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर, क्या करने पर, विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल हुए। तो ये क्या प्राप्त होंगे, तो ये प्राप्त होंगे F2 और H2 प्राप्त होंगे। ठीक है, प्राप्त प्रतिफल। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है
चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सुचालकता 400 OHM है। इसकी भी इतना इतना है, तो विशिष्ट सुचालकता इतना इतना OHM है BaSO4 का KSP है। तो BaSO4 का KSP आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा निकालते थोड़ा इसको, 1 मिनट। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएंगे 4 × 10⁻⁻8 m², ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि 2 इलेक्ट्रोड विभव है, यानी कि 1.30 वोल्ट pH = 2 इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव है, तो इलेक्ट्रोड विभव कितने हो जाएंगे, इसके इलेक्ट्रोड विभव हो जाएंगे 1.36। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक विद्युत अपघट्य, तो एक विद्युत अपघट्य विलयन में जटिल आयन बनाता है, केवल विद्युत प्रवाहित करने पर आयन देता है, ठोस अवस्था में भी आयन रखता है, केवल जल में घोलने जाने पर आयन देता है। तो क्या करता है, देखिए, तो ठोस अवस्था में भी आयन रखता है, एक विद्युत अपघट्य, ठीक है। हाँ चलिए याद रखिए। 7वां क्वेश्चन है कि प्रबल विद्युत अपघट्य वे हैं जो सभी तनुताओं पर अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है, निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली अवकारक है, क्या है, अवकारक। तो इसमें हो जाएंगे आपके पास I2 यानी कि आयोडीन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है, तो ठीक उसके विपरीत। चलिए F2। चलिए उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, तो किससे संबंधित है, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार के। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 फैराडे बराबर क्या होता है, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगला हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, तो लेड स्टोरेज बैटरी, भैया याद रखियो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 96,500 कूलम, ये 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम बताया ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है, तो बी हो जाएंगे इसके आंसर 31.75 कौ। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चलिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चलिए बी आंसर हो जाएंगे। चलिए हाँ, प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है, तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई हो जाएंगे, इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी। इसको कट करते हैं, हाँ बी आंसर हो जाएगा, ठीक है बी। चलिए थोड़ी सी नन्ही सी छोटी सी प्यारी सी। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन हमारे पास है। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए आते हैं ऊपर। विद्युत अपघट्य के नियम दिए थे, तो विद्युत अपघट्य के नियम कौन दिए थे सर, देखिए यहाँ पे, तो विद्युत अपघट्य के नियम दिए थे, थोड़ा मतलब कि दिखाई थोड़ा कम दे रहा होगा। तो विद्युत अपघट्य के नियम फैराडे ने दिया था, कौन दिया था, फैराडे सर ने विद्युत अपघट्य का नियम दिए। चलिए फैराडे का प्रथम नियम क्या है, तो फैराडे का प्रथम नियम है M = ECT। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है, तो इसका मात्रक हो जाते हैं ग्राम। 17 का आंसर हो जाएंगे ए, ग्राम। क्या हो जाते हैं, ग्राम। तो 1 फैराडे होता है, तो 1 फैराडे बराबर होते हैं 96,500 कूलम, 96,500 कूलम लगभग। अरे भैया 96,500 कूलम लगभग, 96,500 ये तो कन्फ्यूजन में डाल रहा है। चलो 96,500 कूलम लगभग डाल दो, सॉरी 96,500 कूलम लगभग, 96,500 कूलम ही होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे फैराडे की इकाई है, फैराडे की इकाई क्या होती है, तो फैराडे की इकाई होती है कूलम मोल इनवर्स। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, इसका आंसर सी हो जाएंगे। चलिए 20 नंबर है सेल स्थिरांक है क्या, सेल स्थिरांक है, बड़ा प्यारा सा सवाल।
चलिए, तो सेल स्थिरांक क्या होता है, L/A, ठीक है, L/A, लेंथ इंटू एरिया। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास 21 नंबर की विलयन की चालकता समानुपाती होती है किसकी, तो आयनों की संख्या के, किसके, आयनों की संख्या के। चलिए, अब 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्न में सबसे अच्छा विद्युत का चालक, विद्युत का सुचालक या चालक, भैया वही बात है, सुचालक कौन है, बताइए क्या है विद्युत का। तो इसमें हो जाएंगे NaCl, हीरा, सोडियम, हीरा देख के मन मत ले जाओ। चलिए, ग्रेफाइट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ग्रेफाइट हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 23 नंबर की विद्युत अपघटनी चालकता का चालकता मापक है, तो किसका मापक है, विभव का, किसका, विभव का, किसका, विभव का। चलिए, उसके बाद अगला हमारे पास कि कलाउस का नियम है, कलाउस का नियम क्या हो जाएंगे, कलाउस का नियम, कोलराउस का नियम हो जाएंगे आपके पास बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बी, सॉरी बी, इसको भी अंदर क्लाउन कर देते हैं, बी। चलिए, आगे चलते हैं ना, तो आगे चलते चलिए, 25 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन के निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती, तो किस पे निर्भर नहीं करती, प्रतिरोध पे, किस पे, प्रतिरोध पे। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सही है, तो इनमें से कौन सही है, जो सही है भैया वो सही तो होंगे ही। चलिए, आंसर हो जाएंगे सी, लेमडा बराबर K/C। चलिए, सी, लेमडा बराबर K/C, चलिए सी। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास 27 नंबर है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल आवर्ती कारक है, तो सबसे प्रबल आवर्ती कारक कौन है, डी, F2, कौन सा, F2। चलिए, चालकता की इकाई है, चालकता की इकाई क्या है, क्या है, तो सी है, ओ सॉरी वो HM, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 29 नंबर का, 29 नंबर का नहीं भैया, 29 नंबर, ठीक है। चलिए, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगे, अरे क्या बोल रहे भैया, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होंगी, तो किसके बराबर होगी भैया। चलिए, तो क्या बोल रहा है, 1 ग्राम समतुल्य, 1 ग्राम मूल्य विद्युत रासायनिक तुल्यांक, आधा ग्राम समतुल्यांक, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। चलिए, आंसर हो जाएंगे सी, यहाँ पे क्या आंसर दिया गया है, यहाँ पे भी सी दिया ही गया है, देख लीजिए भैया। चलिए, सी आंसर हो जाएंगे। चलिए, उसके बाद हमारे पास से वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जो है देख सकते हैं कि विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल की प्रविष्ट करता है उसे कहते हैं कैथोड, क्या कहते हैं, कैथोड, क्या कहते हैं, कैथोड। आंसर देखिए यहाँ पे ए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।